Hello guys, welcome back, and this is the 12th question in our linked list playlist, right? And let's understand the question. So question is insert into a sorted circular linked list, right? This is the first time we are talking about circular linked list, so इसको देखते हैं कि होता क्या है. Also, this is the problem number 708 on LeetCode. और ये थोड़ा tough problem है, तो buckle up and let's see कि इसको कैसे solve करेंगे, right? एंड दिस इज द URL. तो अगर आपको जाके देखना है सर्कुलर लिंक लिस्ट के बारे में, समझना है कि क्या क्या होता है, तो आप यहाँ पर जाके पढ़ सकते हो. हम ऑलरेडी इसको डिस्कस करेंगे एंड देन यू कैन गो एंड ट्राई इट आउट ऑन द LeetCode प्लेटफॉर्म एज वेल. सो लेट्स सी कि व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. सो क्वेश्चन पूछ रहा है कि गिवन अ सर्कुलर लिंक लिस्ट नोड which is sorted in non-decreasing order, write a function to insert val into the list such that it remains a sorted circular list. Okay. The given node can be a reference to any single node in the list and may not necessarily be the smallest value in the circular list, right? So for example, अगर 1, 2, 3 और 4 इस टाइप की लिंक लिस्ट है और ऐसा कुछ कनेक्ट हो रहा है, तो बेसिकली ये 1 होगा, ये 2 होगा, इसका वैल्यू 3 और 4 होगा, राइट? तो व्हाट इज सेइंग कि ये हेड जनरली ऐसा जरूरी ना हो कि इट इज द स्मॉलेस्ट इन दिस सर्कुलर लिस्ट. हेड कुड बी पॉइंटिंग टू दिस, बट बेसिकली हेड किसी को भी पॉइंट कर सकता है. इट्स जस्ट दैट कि इन सम वे इट इज सॉर्टेड, राइट? दिस डजंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द हेड. सो दिस इज व्हाट इज गिवन. If there are multiple suitable places for insertion, you may choose any place to insert the new value. After the insertion, the circular list should remain sorted. Okay? तो बेसिकली अगर मेरे को मान लो इसमें मुझे 6 इंसर्ट करना था, तो और बेसिकली यहाँ 4 इंसर्ट करना था, तो मैं यहाँ पे भी इंसर्ट कर सकता था इन दोनों के बीच पे, या फिर इन दोनों के बीच में भी कर सकता था. सो इट्स फाइन, राइट? इफ देयर मल्टीपल प्लेसेस फॉर इंसर्शन, as long as the list remains sorted in the sense that we are talking about, it is fine. Okay? If the list is empty, so this is a special case. जब list empty होगी या फिर given node हमारा null होगा, तो उस केस में बेसिकली हमें क्या बनाना है. अगर मान लो कि इनिशियली जो हेड दे रखा है अपने को, हेड ही null है, तो बेसिकली अगर कोई इंसर्ट वैल्यू 2 करना है अपने को, तो अपन को क्या करना है, 2 अपन एक नोड बना ली एंड देन इट शुड बी सर्कुलर इन नेचर, राइट? तो बेसिकली वो अपना नेक्स्ट उसी को पॉइंट कर रहा होगा, सॉर्ट ऑफ, राइट? या सो एनीवेज लेट्स गो थ्रू फ्यू एग्जांपल्स. तो अपने को दे रखी है कि भाई हेड अपने को दे रखा है 3 एंड देन 4 एंड देन 1, राइट? एंड देन दिस इज गोइंग हियर, और ये अपना हेड इसको पॉइंट कर रहा है. ठीक है, तो अपने को अगर 2 इंसर्ट करना है तो 2 अपन इन दोनों के बीच में नहीं डाल सकते, इन दोनों के बीच में भी 2 नहीं डाल सकते. 2 अपने को फिर यहाँ पे डालना पड़ेगा, राइट? 2 अपने को यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो 1 और 3 के बीच में 2 जाएगा, है ना? तो बेसिकली अगर 1 और 3 के बीच में 2 जाएगा, तो फाइनली दिस विल बी डिलीटेड और फिर अपना ऐसा कुछ आ जाएगा 2, राइट? तो इसको अपन ऐसे के इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज समथिंग वी गॉट इट. ठीक है, फिर अपने को दे रखा है कि अगर एम्प्टी है तो 1, इसका अपन नॉर्मली डिस्कशन कर लिया. और अपने को 1 है और 0 इंसर्ट करना है तो 1 है, तो ऐसा अपना लिस्ट रहेगा. और इस पर अपने को 0 डालना है तो अपन कहीं भी डाल सकते हैं. तो 1 और 0 और फिर सर्कुलर लिंक लिस्ट बन गई. ठीक है, तो ये इट इज ऑल्सो सॉर्टेड, राइट? 0 and 1. सो ऐसा कुछ हमें करना है. हमने सर्कुलर लिंक लिस्ट के बारे में कोई भी क्वेश्चन पर डिस्कस नहीं किया है, तो इस क्वेश्चन पे काफ़ी फोकस करना. एंड मेटा का ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है. मेटा ने इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा है. गूगल एंड Amazon, इवन दीज गाइज ऑल्सो आस्क दिस क्वेश्चन. ओके, सो लेट्स डिस्कस. वी ओनली हैव वन अप्रोच टू डिस्कस हियर, सो लेट्स डिस्कस इट नाउ. मान लेते हैं कि हमें कोई लीनियर लिंक लिस्ट दी होती और हमारा हेड पॉइंटर यहाँ होता, तो हमें पता है कि करंट पॉइंटर चलता रहेगा और उसको पता चलेगा कि एंड में उसे कभी ना कभी नल मिलेगा, राइट? तो उसे जब भी नल मिलेगा तो बेसिकली उसका ट्रैवर्स खत्म हो जाएगा. लेकिन सर्कुलर लिंक लिस्ट में तो नल है नहीं, तो हम इसका ट्रैवर्स खत्म कैसे करेंगे? इसका जो ट्रैवर्सल है चल रहा है, इसको खत्म कैसे करेंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसे लिस्ट है, हमारे पास हेड है और हमारे करंट पॉइंटर है, राइट? सो एक्चुअली हमें गिवन हेड है, हम क्या करते हैं ना, हम जनरली एक टेम्पररी पॉइंटर बनाते हैं, राइट? जो हेड को पॉइंट कर रहा होता है. तो बेसिकली करंट आगे चला जाएगा ट्रैवर्स करते टाइम, ओके फाइन. फिर करंट यहाँ चला जाएगा, फाइन. फिर करंट यहाँ आएगा, राइट? अब उसने बेसिकली ट्रैवर्स तो कर लिया हर नोड्स को, तो हम टर्मिनेट कैसे करें? हम टर्मिनेट तब करेंगे जब हमारा करंट वापस हेड के बराबर हो जाएगा, राइट? सो दिस इज हाउ वी कैन टर्मिनेट इन अ सर्कुलर लिंक लिस्ट. अच्छा, ठीक है. सो टर्मिनेशन का हमें समझ आ गया सर्कुलर लिंक लिस्ट में कैसे हमें ट्रैवर्सल को एंड करना है. लेट्स सी कि हमें जब कोई एक बेसिकली एक ये दी होती, एक लीनियर लिंक लिस्ट दे रखी होती, तो बेसिकली इसमें अगर इस नोड को मेरे को इन दोनों के बीच इंसर्ट करना है, तो व्हाट डू वी डू गाइस, राइट? वी जनरली हैव अ प्रीवियस एंड देन वी हैव दिस वन, एंड व्हाट वी डू इज कि बेसिकली जो नया नोड है ना, जो नया नोड है उसका नेक्स्ट को अपन बोलते थे कि भाई तू हो जा प्रीवियस के नेक्स्ट में, और प्रीवियस का नेक्स्ट फिर इस नए नोड को पॉइंट करने लगे, और इस तरीके से ये नोड बेसिकली इनके बीच इंसर्ट हो जाता था.
राइट। अब हमें यही चीज़ को क्योंकि हमें तो पता है ना कि हमें बेसिकली कभी भी इंसर्ट करना है तो 2 नोड तो चाहिए। सर्कुलर इंग्लिश में भी हमारे पास 2 नोड रह गए, राइट, सर्कुलर इंग्लिश में भी हमारे पास 2 नोड रह गए। तो अभी अगर मेरे पास उसका प्रेडिसेसर या प्रीवियस नोड है और करंट नोड है, तो द इंसर्शन विल स्टिल बी द सेम, इट्स जस्ट दैट वी हैव टू हैंडल अ फ्यू एज केसेस, राइट। तो समझ लेते हैं कि एक जो केस है हमारा 6 बेसिकली ये कह रहा है कि अगर आप ऐसे चलते रहोगे तो ये जो 6 है ये बेसिकली द केस वेयर दिस वैल्यू इज बिटवीन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू, राइट। इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 है, राइट। अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ, इसमें मिनिमम वैल्यू है 1 और दूसरे पेन से लिख लेते हैं, और मैक्स वैल्यू है 9, राइट। सी गाइस, हमें क्या क्या दिया हुआ है, राइट, हमें केवल ये हेड दिया हुआ है सर्कुलर इंग्लिश का और हमें ये इंसर्ट वैल्यू दे रखा है। लेकिन हमें पता है कि जो ये 6 वैल्यू हमें इंसर्ट करनी है, लाइक इसमें मल्टीपल केसेस हो सकते हैं। क्यों मल्टीपल केसेस हो सकते हैं? क्योंकि ये जो हेड है ना, इट इज नॉट पॉइंटिंग टू द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द सर्कुलर इंग्लिश, इट इज पॉइंटिंग टू एनी नोड, बट अ लिस्ट इज सॉर्ट ऑफ सॉर्टेड इन सम सेंस, राइट। तो अभी अपने को ये 6 डालना है, तो अब ये 6 को अपन कैसे डालेंगे, राइट। चलो देखते हैं। तो बेसिकली ये 6 जो है ये मिनिमम और मैक्सिमम के बीच लाई करता है, तो इट विल बी इंसर्टेड समवेयर इनके बीच में, करेक्ट। नॉट इसके बीच में, 1 और 3 के बीच में, या 3 और 5 के बीच में, और 5 और 7 के बीच में, 7 और 9 के बीच में। जब भी हमारा वैल्यू जो हमें इंसर्ट करना है, इफ इट इज बिटवीन द मिन एंड मैक्स ऑफ द सॉर्टेड ऑफ द सर्कुलर इंग्लिश जो हमें गिवन है, तो बेसिकली वो इन सब पोजिशन पे इंसर्ट हो सकता है। नाउ लेट्स सी कैसे करेंगे, राइट। तो मेरा प्रीवियस हम इसको पॉइंट कर देंगे और करंट मेरा इसके नेक्स्ट में हो जाएगा, राइट। एक और एज के साथ है वो आप हम लोग हैंडल कर लेते हैं पहले। जब मेरा हेड नल है, राइट, जब मेरा हेड नल है और मुझे 5 इंसर्ट करना है, राइट, तो अपन क्या करेंगे, अपन 5 एक नोड बना लेंगे, राइट, एक नोड बना लेंगे। बेसिकली जब हेड नल है तो ये कंडीशन होगी, तब अपन एक नोड सीधा बना लेंगे और इसके नेक्स्ट को इसको खुद को पॉइंट कर देंगे और फिर अपन इसी हेड को इसी नोड को रिटर्न कर देंगे। तो ये अपना फर्स्ट वाला केस हो जाएगा, राइट। एंड दिस देन कम्स अ सेकंड केस, जहाँ पे बेसिकली जो वैल्यू अपन इंसर्ट कर रहे हैं, इट लाइज बिटवीन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू। नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू, राइट। सो ऑल वी हैव टू चेक कि भाई ये जो वैल्यू है, क्या ये मेरे प्रीवियस से ग्रेटर है, उसके बराबर है, और करंट वाले वैल्यू से लेस है, उस करंट वाले वैल्यू से लेस दैन इक्वल टू है, या फिर प्रीवियस वाले वैल्यू से ग्रेटर दैन इक्वल टू है या नहीं। अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली हमारा प्रीवियस यहाँ आ जाएगा और करंट हमारा यहाँ आ जाएगा। ओके, नाउ वी सी कि भाई अपना जो ये वैल्यू जो इंसर्ट करना है ना, दिस इज एक्चुअली ग्रेटर देन द वैल्यू एट प्रीवियस एंड इट इज ऑल्सो लेस दैन इक्वल टू वैल्यू एट करंट। सो दिस नोड हैज टू बी इंसर्टेड हियर। तो ये नोड अपन कैसे इंसर्ट करेंगे, यहाँ 6 हो जाएगा एंड प्रीवियस का और बेसिकली इसका नेक्स्ट अपना करंट में जाएगा, राइट, एंड प्रीवियस का नेक्स्ट इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। तो दिस इज द केस वेयर कि बेसिकली अपना जो इंसर्ट टू वैल्यू है, it lies between the min and max of our circular sorted linked list, right? So this is how we can do this. Now let's examine some other cases, ठीक है। ये एक केस हो गया। एक केस है भाई कि देखो, जब अपना जो ये नोड है ना, जो अपना वैल्यू अपन इंसर्ट कर रहे हैं, अगेन min क्या था इसमें, min था बेसिकली 1 और मैक्स था इस केस में 9। जो ये 13 वैल्यू है ये अपना मैक्स से बड़ा है, करेक्ट, और ये जो जो अपना ये 13 है मैक्स से बड़ा है, राइट। सो बेसिकली डजंट फॉल अंडर द रेंज ऑफ 1 to 9, राइट। ये इसके पार जा रहा है या फिर इसके पार वाली कुछ वैल्यूज है -20। अगर ऐसी वैल्यूज इंसर्ट करनी तो क्या होता, राइट। तो ये इनके बीच तो नहीं होता कहीं, है ना, इनके बीच तो नहीं होता। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक केस है ये वाला काफी यूनिक केस है, राइट, जहां पे अपना करंट का वैल्यू अपना प्रीवियस के वैल्यू से स्मॉल हो गया, राइट। बाकी केसेस में तो अपना करंट का वैल्यू या तो प्रीवियस के वैल्यू से बड़ा होगा या इक्वल होगा, लेकिन दिस इज द केस वेयर अपना प्रीवियस का वैल्यू अपने करंट के वैल्यू से बड़ा हो गया, राइट। और अगर ऐसा केस बनता है तो इट इज दैट एज केस, जहाँ पे बेसिकली या तो हम यहाँ लाई कर रहे होंगे या फिर यहाँ लाई कर रहे होंगे, और इनके बीच में अगर कोई वैल्यू रखनी है तो इट इज लाइक 13 और -20 which has to be present here or here, these values should get inserted at this point, right? So all we have to check कि हमारा जो अगर पहला केस नहीं चल रहा है और बेसिकली हम दूसरे केस पे कभी आ गए जहाँ पे अपना प्रीवियस का वैल्यू, राइट, अपना जो प्रीवियस का वैल्यू है या प्रीडिसेसर का वैल्यू अपने करंट के वैल्यू से बड़ा हो गया, राइट। अगर वो वैसा हो गया तो ऑल वी हैव टू चेक कि ये जो अपना वैल्यू जो इंसर्ट कर रहे हैं, डज दिस लाई बिटवीन हियर और नॉट, राइट। तो हम बोलेंगे कि ये जो इंसर्ट वैल्यू है, इफ इट इज लाइक राइट, सो हमें पता चल गया कि ये हमारा वो एच केस हो गया, राइट, ये तो बाउंड्रीज वाला हो गया केस। तो बस हमें इस केस में ये चेक करना है कि ये जो 13
13 है, क्या ये इस रेंज में लाई कर रहा है? इस रेंज में लाई कर रहा है, इसका मतलब कि क्या ये अपने प्रीवियस वैल्यू से, प्रीवियस राइट प्रीडिसेसर के वैल्यू से ग्रेटर है कि नहीं, राइट? तो बेसिकली पहली कंडीशन हमारी ये रहेगी कि बेसिकली प्रीवियस डॉट वैल्यू इफ इट इज एनी टाइम ग्रेटर देन करंट डॉट वैल्यू, अगर ऐसा हुआ कभी, राइट, तो वी गॉट दिस बाउंड्री। और इस टाइम पे हमें बस ये चेक करना है कि जो वैल्यू हमें इंसर्ट करनी है क्या ये हमारे प्रीवियस वाले वैल्यू से बड़ा है कि नहीं, राइट? ये हमारा जो इंसर्ट टू वैल है, अगर ये यहाँ पे लाई करता है तो बेसिकली इसको यहाँ पे इंसर्ट करना है। और एक और केस होगा हमारा, और बेसिकली -20, राइट? -20 बेसिकली अगेन इस कंडीशन में हमें चेक करना है कि और अगर हमारा ये वाला वैल्यू 13 सॉरी -20 या फिर इंसर्ट टू वैल हमारा अगर लेस देन इक्वल टू करंट डॉट वैल है कि नहीं, राइट? तो बेसिकली ये हो गया ना कि ये -20 या तो यहाँ लाई कर रहा होगा या फिर कोई वैल्यू यहाँ लाई कर रही होगी। और अगर ऐसा हो रहा होगा तो बेसिकली हमें उसको यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। लेट्स टॉक अबाउट 13 ओनली। अगर हमें 13 इंसर्ट करना तो कैसे होता? 13 हमारे यहाँ पे आ जाता, राइट, दिस नोड। और बेसिकली आप जानते हो ना कि इसका नेक्स्ट बेसिकली यहाँ पे कर देंगे, फिर प्रीडिसेसर का नेक्स्ट इसको अपन यहाँ पे कर देंगे, तो अपना 13 इंसर्ट हो जाएगा। सो दिस इज द एज केस। सो दिस कवर्स आर मोस्ट ऑफ आर केसेस। नाउ एक केस बचता है जहाँ पे गाइस बेसिकली अपना ना अपन ने कभी भी वो पोजीशन फाइंड ही नहीं कर पाए, राइट? सारे नोड्स इक्वल थे और अपने को बेसिकली 10 इंसर्ट करना था, राइट? तो अगर सारे नोड्स इक्वल है तो क्या होगा? प्रीवियस अपना करंट यहाँ पे देखिएगा कि 10 को ऊपर नहीं डाल सकते, तो प्रीवियस यहाँ आएगा, करंट यहाँ आएगा, फिर प्रीवियस यहाँ आएगा, करंट यहाँ आएगा, फिर प्रीवियस यहाँ आएगा, करंट यहाँ आएगा, फिर प्रीवियस यहाँ आएगा, करंट आएगा, फिर प्रीवियस वापस यहाँ आ जाएगा और करंट यहाँ पे आ जाएगा। सी दिस 13 ना बेसिकली इस केस में जहाँ पे सारे नंबर्स लगभग इक्वल है, तो इट कुड मीन कि ये 10 को अगर इसे हमें सॉर्ट करना है इन सम सेंस वी कैन पुट इट एनीवेयर, राइट? तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारा एंड हो जाएगा तो हम बस बेसिकली अपने 10 को यहाँ पे डाल देंगे, तो हमारा 10 यहाँ पे आ जाएगा, राइट? दिस लेट्स कॉल दिस एंड नोड। तो एन डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट, और फिर बेसिकली कैसे इंसर्ट करता है, राइट? पी डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू एन, तो हमारा फिर इंसर्ट हो गया, राइट? सो दिस वाज द थ्योरी लेक्चर। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, इसमें हमने 3 अलग अलग सिनेरियोस कवर किया, राइट? द फर्स्ट सिनेरियो वाज वेदर when the value sort of lies between the minimum and the maximum range, right? तो उस केस में बस हमें ये चेक करना है कि हमारा जो करंट वन जो हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो बेसिकली प्रीवियस जो प्रीडिसेसर नोड है उसके वैल्यू से ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू है, और करंट वैल्यू से लेस देन और इक्वल टू है, राइट? तो इट विल बी लाइक कि इसको हम यहाँ पे डाल सकते हैं सेफली। देन वी चेक द केसेस कि जहाँ पे हमारा जो वैल्यू हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं इट इज एक्चुअली बियॉन्ड द मैक्सिमम वन और लेस देन द बियॉन्ड द मैक्सिमम वन और इक्वल टू मैक्सिमम वन और लेस देन इक्वल टू द मिनिमम वन। और ये केस हमारा तब आएगा जब हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो ये बेसिकली प्रीवियस वैल्यू करंट के वैल्यू से छोटा है, राइट? वो हमारी वो एंड रेंज आ जाएगी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 10, बट अगर उसके आगे पीछे इंसर्ट करना है तो वो वाला केस आ जाएगा। तो इस केस में बेसिकली हमने चेक किया कि अगर हम यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू है वैसा वाला या फिर इसके नीचे वाला कोई वैल्यू है और जहाँ पे प्रीवियस जो हमारा है वो करंट से बड़ा है तो हम बेसिकली यहाँ पे उसको इंसर्ट करेंगे। फिर हमने केस देखा कि अगर हम कभी भी उस पर इंसर्ट नहीं कर पाए तो इट्स ओके, लेट आवर प्रीवियस कम टू द प्रीडिसेसर कम टू द हेड एंड इसके बाद हम इसको इंसर्ट कर देंगे बिकॉज इट विल स्टिल मेंटेन द सॉर्टेड प्रॉपर्टी ऑफ द सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट, राइट? सो दिस इज अबाउट दिस वन एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज वेरी सिंपल। हम बेसिकली एक बार पूरा लीनियर घूम के आ गए और हमारा नोड कभी ना कभी इंसर्ट हो ही जाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर उस समय एंड में इंसर्ट कर देते हैं, तो बेसिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी लीनियर रही। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करें तो कुछ भी एडिशनल स्पेस अपन ने क्रिएट नहीं किया, तो द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी कॉन्स्टेंट हियर। सो this is it for this video guys and we will code this approach in the next one. Definitely से मेरे Discord channel join कर लो और please like and subscribe if you like my explanations and please do let me in comments also कि अगर आपको कोई पसंद नहीं आया, क्या पसंद नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया, तो I'll try to explain it much better and we can have a more fruitful discussion in the comments itself. So this is it for this video guys and I'll see you in the next one. Bye.